Yes, good morning, my dear students. Class 8. तो dear students, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 हमारा कम्युनिकेशन विद द नेट, लेकिन उसे बंद कर दिया है पढ़ाना क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो मार्च में है और शायद एक दो दिन में स्कूल में भी आप आना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए जो चैप्टर्स आएंगे हमारे एग्ज़ाम में उन चैप्टर्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो उनमें से एक चैप्टर है हमारा चैप्टर 1। मैंने जो वर्क है वो भेज दिया है, सिलेबस जो है बच्चों के पास कि कंप्यूटर में क्या क्या आपका आएगा वो बच्चों को भेज दिया है। इसके अलावा अगर जो फाइनल एग्जाम में आएगा इनकी चैप्टर्स की पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप मेरे से फ़ोन करके पर्सनली पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। तो चलिए, चैप्टर फर्स्ट दिया है हमारा MS एक्सेस। सबसे पहले हम फिर भी एक बार बताना चाहेंगे, चैप्टर फर्स्ट आपका आएगा, चैप्टर सेकंड आएगा, चैप्टर थर्ड आएगा, उसके बाद चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपके 5 चैप्टर एनुअल एग्जाम में आएंगे। तो इन चैप्टर्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MS एक्सेस दिया है इंट्रोडक्शन। डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या है? कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डाटा और इंफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द डाटाबेस प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू स्टोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, etc। जो हमारा डाटाबेस प्रोग्राम है MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस, वो क्या है? हमारा अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है फॉर्म्स में, टेबल्स में, क्वेरीज होती है, हमारी रिपोर्ट्स होती है, etc। इसके अलावा और भी कुछ। वी इनपुट डाटा विच द प्रोसेस बाय द CPU। जो हम डाटा डालते हैं, जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, उसका प्रोसेस CPU करता है। एंड वी गेट द मीनिंगफुल आउटपुट, और फिर हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट प्राप्त होता है। डाटा इज नॉर्मली स्टोर इन ए डाटाबेस। तो डाटा क्या है? नॉर्मली हमारा कहाँ स्टोर होता है? डाटाबेस में स्टोर होता है। वन इंफॉर्मेशन स्टोर इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस में होती है हमारी। इट इज़ ईजी टू फाइंड, इसको ढूंढना भी आसान है। एनालिसिस एंड प्रिंट, और इसको प्रिंट करना और समझना भी आसान है। वी कैन आल्सो मॉडिफाई डाटा। तो हम डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले डाटाबेस एंड DBMS। Database is the organization collections of information and records. Collections of information and records, उसे हम क्या कहते हैं? database कहते हैं। It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently. इसकी हेल्प से हम जो बड़े से बड़ा डाटा है उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसको सेपरेट कर सकते हैं। A telephone diary is a dictionary। जैसे कि बहुत बड़ा डायरी है, एक टेलीफोन डायरी काफ़ी बड़ी होगी, एक सिटी की टेलीफोन डायरी, डिक्शनरी है, उसमें भी काफ़ी डाटाबेस होता है। एड्रेस बुक हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस, ये अलग अलग टाइप के हमारे डाटाबेस है। MS एक्सेस इज ए डाटाबेस प्रोग्राम। MS एक्सेस हमारा क्या है? डाटाबेस प्रोग्राम है। एक्सेस फाइंड द एप्लीकेशंस इन द वेरियस एरियाज लाइक स्कूल्स। एक्सेस को जो हमारी MS एक्सेस है इनको अधिकतर कहाँ यूज किया जाता है? जैसे आपके स्कूल्स में है, ऑफिस है, एंड इवन गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स को भी रखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ए डाटाबेस इज मेड ऑफ फील्ड रिकॉर्ड्स एंड टेबल। तो डाटाबेस जो है किससे बना होता है? फील्ड रिकॉर्ड और टेबल से। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS is software that provide the all necessary tool to the user helping organize the data into the database। तो डाटाबेस DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के टूल्स प्रोवाइड कराता है यूजर को, जो हेल्प करता है किसी भी डाटा को सेपरेटली करने के लिए, अलग अलग तरीके से उसको करने के लिए। किसमें? डाटाबेस में। इट्स प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस। तो फैसिलिटी क्या कहते हैं? ऐड कर सकते हो डाटा को, डिलीट भी कर सकते हैं, उसके अलावा मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। क्यूरीज द डाटाबेस अबाउट द डाटा स्टोर इन इट एंड द प्रोड्यूस रिपोर्ट बेस्ड एट्स कंटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल एंड मैनी मोर्स। तो इसमें क्या है? हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो काम करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर्स, ओरेकल एंड मैनी मोर। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे डाटाबेस के ही है, इसमें भी हम अपनी डाटाबेस करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की क्या स्ट्रक्चर्स रहती है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करें द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए डाटाबेस इज मेड अप ऑफ फील्ड रिकॉर्ड्स एंड टेबल। तो जो डाटाबेस बना है वो हमारे फील्ड रिकॉर्ड्स और टेबल से बना है। जैसे सबसे पहले दिया फील्ड, a column within a table that contain only single piece of information known as field। तो कॉलम में जो केवल सिंगल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम फील्ड कहते हैं। ऐसा जो होगा हमारा वो फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ए डाटा टेबल गिव बिलो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी आर द डिफरेंट फील्ड नेम्स।
तो क्या अलग अलग दिया है कॉलम्स में हमारे, अलग अलग कॉलम्स दिए जो नीचे एग्जाम्पल टेबल आप देख रहे हो भाई, नेम दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है और सिटी दिया है। तो केवल एक सिंगल पीस इंफॉर्मेशन है। रिकॉर्ड्स द कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स इस कलेक्शन आर रिकॉर्ड, ऑल नेम्स ऑफ कॉलम्स आर रिकॉर्ड्स। तो क्या है कि कंप्लीट सेट फील्ड का, जो कंप्लीट सेट है एक फील्ड का, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे नेम दिया है तो नेम में, नेम वाला जो कॉलम है उसमें बहुत सारी रोज है, नीचे उसमें बहुत सारे नेम है, तो वो कलेक्शन हो गया, बहुत सारे एक रिकॉर्ड्स हो गया, उसको हम बोलेंगे फील्ड्स का एक रिकॉर्ड हो गया, उसको हम रिकॉर्ड बोल देंगे। टेबल इन ए कलेक्शन ऑफ रिलेशन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म रो एंड कॉलम्स। तो टेबल में क्या होता है, हमारे रो और कॉलम्स होते हैं। रो नाउ एज द रिकॉर्ड एंड कॉलम एज ए फील्ड। कॉलम को हम फील्ड बोलेंगे और रोज को क्या बोलेंगे, हम रिकॉर्ड बोलेंगे। ऑल डाटा स्टोर इन ए टेबल। सभी प्रकार का जो हमारा डाटा होता है वो हमारी टेबल में स्टोर होता है। उसके बाद क्या दिया है भाई, उसके बाद दिया है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, इसकी क्या क्या खास बात होती है वो देख लीजिए। DBMS इज द यूजफुल सर्वर एब्स्ट्रैक्ट, दीज आर द डिस्कस हियर। तो ये बहुत ही यूजफुल है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेड्यूस डाटा रेडिडेंसी। डाटा रेडिडेंसी मीन्स डुप्लीकेशंस ऑफ डाटा। डाटा का क्या, डुप्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल इन ए लाइब्रेरी नेम ऑफ बुक मे बी ओकर द ऑथर्स नेम एंड इज द IBM मैन नंबर्स, हाउएवर हेल्प DBMS रेड्यूस डाटा कैन बी रिमूव्ड। तो क्या होता है, हम इसमें ऑटोमेटिकली, जैसे कि लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग नेम्स होंगे, अलग अलग ऑथर्स हो सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसकी हेल्प से हम किसी भी लाइब्रेरी से एक बुक को निकाल सकते हैं, तो डुप्लीकेट भी उसका बना सकते हैं। Enforces standard in DBMS, certain standards can be applied in the data representations. Data sharing, the data stored in a DBMS can be shared among the multiple users. तो क्या हो जाता है, डाटा को हम शेयर भी कर सकते हैं अलग अलग यूजर्स को एक ही समय में। Moreover, the new application can be developed to use the same stored data, और नई एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डाटाबेस के आधार पर हम नई एप्लीकेशन बना सकते हैं। Data security, since the data is stored centrally, informed security contains the much easier DBMS entered by the code only means of the access the database is through as the authorized channel। तो आप इसमें सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, अपना पासवर्ड भी हम डाटा में दे सकते हैं ताकि हमारा कोई डाटाबेस देख ना पाए। मल्टीपल यूजर इंटरफेस, एक साथ बहुत सारे यूजर से जुड़ सकते हैं। कैसे, इन ए ऑर्डर मीन टू नीड फॉर द वेरियस यूजर हैविंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। DBMS provide the different types of interface such as queries, language, applications, program interface and the graphical user interface that is the include from style and menu drivers। तो एक साथ हम बहुत सारे यूजर्स इस पे हम जुड़ सकते हैं। Backup and recovery, the DBMS provide a backup and recovery system that is the responsible for the recovery from the hardware and software failure। तो कभी कभी अगर डाटा हमारा बाई चांस डिलीट हो जाता है तो आपसे रिकवर भी कर सकते हैं, बैकअप भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MS Access। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़ाएंगे हम कल MS Access के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोबारा फिर बताना चाहूँगा इन चैप्टर्स में जो मैंने आज बताया आपको, चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 8, 9, 5 चैप्टर्स हैं आपके। एंड 5 चैप्टर्स में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, PDF नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको PDF वगैरह जो भी है भेज देंगे। तो अपनी बस तैयारी रखें। थैंक यू।